जो इजराइल एक साथ 7 देशों को हरा सकता है, वह सिर्फ एक ईरान को क्यों नहीं हरा पा रहा है, जब उसके साथ अमेरिका है जो अपने आप को विश्व का सुपर पावर कहता है, जिसके पास सबसे बड़ी आर्मी, सबसे बड़ी नेवी और सबसे बड़ी एयरफोर्स है। उसके बावजूद भी अमेरिका कह रहा है कि वह ईरान के साथ समझौता करना चाहता है, लेकिन ईरान कह रहा है कि वह कोई समझौता नहीं करेगा। एक छोटे से देश ईरान में इतनी शक्ति कहां से आ गई कि वह इजराइल और अमेरिका जैसे सुपर पावर के साथ युद्ध करे और उसे इतने लंबे समय तक उलझा के रख पाए। चलो पता लगाते हैं। इजराइल आज तक जिन भी देशों से लड़ा है वो बिल्कुल एक छोटे और कमजोर देश थे, लेकिन ईरान के साथ ऐसी कोई बात नहीं है। ईरान एक बहुत ही मजबूत, बहुत ही खतरनाक देश है, जबकि अमेरिका एक ऐसी महाशक्ति है जो जिस भी युद्ध में गई है उसे पूरा नहीं कर पाई है। चाहे वह वियतनाम हो, इराक हो, सीरिया या वह अफगानिस्तान ही क्यों ना हो, हमेशा उसको वहां से भाग के आना पड़ा है। और आज ईरान के साथ भी यही होने वाला है। वह ईरान से कभी भी नहीं जीत पाएगा। उसकी असली वजह यह है कि ईरान के पास इतने सस्ते और इतनी बड़ी संख्या में ड्रोन है जिसका सामना न इजराइल कर सकते हैं न अमेरिका कर सकता है। अमेरिका और इजराइल के पास बहुत ही अच्छे और बहुत ही मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम जरूर होंगे, लेकिन उन एयर डिफेंस सिस्टम में जो मिसाइल यूज होती है वो बहुत ही महंगी है। लेकिन वही ईरान जिस ड्रोन का यूज करता है वो बहुत ही सस्ते हैं और बहुत ज्यादा क्वांटिटी में एक साथ हमला कर सकते हैं। ईरान का आयरन ड्रोन एक साथ में हजारों ड्रोन को एक साथ नहीं इंटरसेप्ट कर सकता। उसमें से बहुत से ड्रोन मिस हो जाते हैं, जो काफी है एक बहुत बड़ा डैमेज देने के लिए। ईरान ने सबसे पहले अमेरिका और इजराइल की आंखें नोच ली, यानी कि ईरान ने सबसे पहले अमेरिका और इजराइल के सबसे बड़े बड़े रेडार को खत्म किया, जिसके अंदर आयरन ड्रोम, थार्ड जैसे बड़े बड़े एयर डिफेंस सिस्टम है। और जब ये सिस्टम खत्म हो गए तब ईरान अपनी लंबी दूरी को मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों का यूज कर रहा है और खतरनाक डैमेज दे रहा है। ईरान एक सोची समझी स्ट्रेटेजी से चल रहा है, जबकि डॉक्यूमेंट से पता चलता है कि अमेरिका के पास ईरान में युद्ध करने के लिए कोई स्ट्रेटेजी नहीं थी। जब आप मजबूत देश के खिलाफ बिना स्ट्रेटेजी से युद्ध में उतरते हैं तो आपका हाल यही होता है जो अब हुआ है। ईरान के पास हजारों मिसाइलें हैं, सैकड़ों हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं और सैकड़ों स्पीड बोट है, जिससे वह पूरा स्टेट ऑफ हार्मस बंद कर सकता है। और उसने वही किया। उसने हजारों माइंस बिछा दी है जिससे कोई भी शिप वहां से नहीं गुजर सकती। अगर उन शिप को गुजरना है तो ईरान के तट से होकर ही गुजरना होगा, और वो ईरान गुजरने नहीं देगा। और कुल मिलाकर ईरान ने अमेरिका और इजराइल को अब घुटनों पर लाकर रख दिया है। अमेरिका चाहता है कि वह किसी भी तरह से इस युद्ध से बाहर निकले, लेकिन उसे वो कोई रास्ता नहीं मिल रहा जिससे वो बाहर निकल पाए। क्योंकि अगर खुद की तरफ से वो युद्ध बंद करता है तो वह दुनिया में एक डरपोक देश साबित हो जाएगा और ईरान इसको खुद की एक जीत मानेगा और ईरान खुद सामने से सरेंडर करने नहीं वाला। तो अब देखते हैं कि आगे क्या होगा। क्या ईरान सरेंडर करेगा या अमेरिका हार मानेगा।